मकसद है नहीं हदीस को मैं सारा समझावाना तो पढ़ना है कि तुसी हदीस को गलत समझे तो फिर तुम्हारी समझ सीधी करनी थी इधर ही सीधी करनी तो ना समझ तो गलत हुई हदीस की नहीं तो फिर मैं सही क्यों करना पड़ा समझ नूं सही करना कि हदीस नूं मैं इसे वास्ते तुहाडी समझ नूं इत्थे लगा रहा सी ताकि तुसी बाद चो कंपैरिजन कर लो मैं ऐ समझिया सी हदीस विच तो गोया कि मैनूं समझण विच मैं यही तुहानूं समझाना चाह रहा हुण तुसी ऐ दसो हज़रत ये तो मुराद कौन सन जिन्हां ने मार मार के इस्लाम च लिआंदा वो कौन सन हज़रत उमर लिखो हज़रत उमर ने मुआविया और उसके वालिद को मार मार कर इस्लाम को क्या उनसे जंग की हज़रत उमर ने मुआविया और अबू सुफियान से जंग की है जी ना हज़रत उमर ने मुआविया और अबू सुफियान से उमर और इब्ने उमर ने तो दोनों ना लिखो देखो ऐसा समझ आई है ना यही समझ आई ना कि मुआविया दा इशारा इब्ने उमर वाल सी उन्होंने तो उन्होंने प्यो नूं फिट करते पे सन उन्होंने कहा वो ज्यादा हकदार सी जे तेरे नाल तेरे प्यो नाल लड़ाई थी कम मार मार के मुराद हज़रत उमर सन मैं कहना है तुहानूं गलत समझ आई भला क्यों तुसी मुआविया दी ते उमर दी एक जंग साबित कर दियो तुहाडी गल सच्ची जे ते मुआविया दी ते उमर दी किसी भी जंग च आमना सामना होया होवे फिर तुहाडी गल तो फिर ओथे किस बंदे दी गल ओ ते बाद च दसांगा ना ओ ते बाद ओ ते मैं दसांगा पहला ते ऐ समझो ना कि मैनूं गलत समझ लगी जी गलत समझ लगी जंग यानी कि नहीं हुई नहीं गोया कि इत्थे उमर इत्थे मुराद नहीं फिर साड़ी समझ गलत हो गई हुण ए गल समझ लो हुण ए तुसीं कहा कि ओहदा इशारा अब्दुल्ला बिन उमर वाल सी ए भी पूरी हदीस चो कढ दिओ पूरी हदीस चो कढ दिओ इशारा इब्ने उमर वाल सी हदीस भी चो कढना जे ब्रैकेटां चो नहीं कढना ब्रैकेट दा मतलब हुंदा अपने कोलों हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ए गल कह रहे ने कि भाई नहीं इशारा इब्ने उमर वाल सी कित्थे होना चाहिए उनकी तरफ इशारा नहीं सी तो फिर उन्होंने यह गल क्यों की ऐ तो जवाब मैं दांगा ना पहला मैं जवाब सारा दांगा लेकिन पहला जेड़िया तुसी समझे हो तुसी हदीस भी तो समझे हो कि अपनी अकल ना समझे हो जे ते हदीस तो समझे ब्रैकेटां ते देखो ना ब्रैकेटां भी गलत ब्रैकेटां ते हदीस नहीं ना हुई अकल भी गलत हो सकती असी हुण कहना है जे ते हदीस च है तो मेरे वजाहत करने की जरूरत तो जे हदीस च नहीं है तो फिर मैं कहना तुहानूं गलत समझ लगी जंग मौजूद नहीं है अगली मैं दसना हुण इत्थे गल की सी पिछे ए 10 नंबर दी हदीस है मिर्जा साहब ने 11 झूठ बोले इत्थे 10 नंबर दी हदीस है मिर्जा साहब ने इत्थे किन्ने झूठ बोले ने 11 मैं गिने ने मैं 6 नंबर दी हदीस 11 झूठ 10 नंबर दी हदीस गिनो भला किनियां लैणा ने मैं हुण ते नहीं गिनियां गिना भला किनियां ने तुसी भी ओदा सारा कीता ते हुण अच्छा पूरा ऑपरेशन कीता है सारे भी कीते हैं मैं एदा लिख के कीता है जी ठीक अच्छा हुण एदा जेड़ा तुसी गल्लां लिखियां ना देखो ए गल्लां हदीस च नहीं आई है हुण मेरे को सही तर्जमा समझो फिर ओदे उत्ते कोई इतराज आवे ते दसो सही तर्जमा समझो हुण सही तरह जिदों हो गई सुलह हज़रत मुआविया और अली दी रजी अल्लाह अन्हुमा इन्हें लिखा मदीने आके खुतबा दिता झूठ है हज़रत मुआविया मदीने आए नहीं उत्थे ही खुतबा दिता जिथे दमिश्क च नहीं जिथे सुलह हुई जिथे सुलह हुई तहकीम हुई जिथे दोमतुल जुंदल इलाके का नाम की सी दोमतुल जुंदल उत्थे हुई उत्थे खुतबा दिता ते हज़रत मुआविया कहंदे लोगों भाई गल सुनो मेरी मैं किसासे उस्मान दे मसले च लड़दा पिया सी ते मैं अज भी कहना सब तो ज्यादा उस किसास दा मैं हकदार हाँ सब तो ज्यादा किसास दा जेड़ा बंदा भी गल करना चाह रहा करे मैं साबित करांगा मैं किसास दे मसले
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਤੋਂ। ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਿਓ ਨਿਕਲਿਆ। ਕੀ मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਿਓ नहीं ਹੁੰਦਾ, मुराद ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਿਕਲਿਆ, बड़ा निकलिया। इस तरह मैं उससे और उसके वालिद से ज्यादा हकदार, यानी सब तो बोता मेरा हक के किसास से उस्मान दे मसले। अब्दुल्ला बिन उमर कहने ने मेरा दिल किया कि मैं जवाब दवा, तू नहीं अली हकदार ने किसास दे, जिसने तुझसे अभी लड़ाई की और तेरे बाप से बदर में की, उहद में की। तो इधर खिलाफत लिखा हुआ है, तो झूठ लिखा है, हदीस नहीं है, बुखारी है। नहीं, अल्लाह की कसम नहीं, बुखारी में निकाल दो, करोड़ रुपए नाम दूंगा, निकालो बुखारी में। हर साहब या नबी जन्नती जन्नती, हर साहब या नबी जन्नती जन्नती, अली मुआविया भाई भाई। बुखारी में खिलाफत का लफ्ज निकाल दो, मैं आज के बाद मिंबर पे बैठना छोड़ दूंगा। बुखारी में निकाल दो। यही तो उसने एक मिनट कटन दो 10 मिनट लाए कटन दो। बुखारी दी अरबी कटनी, अरबी अरबी तर्जमा नहीं, अरबी अरबी में अल खिलाफा लफ्ज कटो। अच्छा मतलब नहीं मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। अगर अरबी में इधर खिलाफत का लफ्ज नहीं लिखा हुआ तो मतलब ये भी हमें झूठ बना के दिखाई गई है। झूठ दसा गया, झूठा तर्जमा है ये, झूठा तर्जमा है। दसिया है कि 10 लाइना च 11 झूठ बोले है। अच्छा भाई तर्जमा आप देखें, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, इधर वे मेरी बात सुन। अच्छा ए ब्रैकेट लाने की जरूरत क्यों आई? जे जो हदीस हैगी सी, ए पिछले लफ्ज से ब्रैकेट क्यों नहीं लाई? इंजीनियर दी ब्रैकेट छाड़ दियो, तो इस्लाम 360 गलत। मैंने तो आपको इससे पहले कहा कि इस्लाम 360 में बड़ी गलतियां हैं, मैंने कहा नहीं है। मतलब इसमें से हमने कोई भी काम, कोई भी चीज बिल्कुल नहीं लेनी है। ये जिस वक्त तक तहकीक नहीं कर लेंगे नहीं लेनी, जिस वक्त तक तहकीक नहीं कर लेंगे नहीं लेनी। मैंने देखो जे तो मैं हुण तुहानू कहां ना ते तुसी कहोगे मौलवी साहब जी फसे हो, ते तुसी कहंदे हो तुहाडे इस लफज तो पहला मैं कहा कि नहीं? तुहानू मैं मिसाल भी दी है, तुसी 2800 नंबर हदीस कढो। मेरे कितने दोस्त इधर आले हदीस जो मेरे साथी होते हैं आए हुए हैं, उन्होंने तो मुझे 1-1.5 साल में पहले कभी नहीं बोला कि ये गलत है। चल यार तू शुक्र कर, तेनू 10 डॉक्टरां ने तेरी बीमारी नहीं दसी, 11वें ने दसती, तो लड़ेगा उहदे नाल? नहीं तो शुक्रिया अदा कर हजरत दा। ठीक है माशाल्लाह, थैंक यू। अच्छा एक बात बेटा, इसका ना मेरी छोटी सी बात कहना चाह रहा था मैं। कोई भी बात, कोई भी जो गलत नहीं की थी, मैं अपने को नहीं की थी, इन्हें हर गल के लिए नहीं। नहीं, मैं आपको YouTube पे बहुत सुनता हूँ, आपके मुनाजरे भी सुनता हूँ, ठीक है, और दोस्तों के साथ मुनाजरे करता भी हूँ। कुछ सवाल जो होते हैं, इस लड़के ने कोई बात बगैर हवाले के नहीं की, ये इसकी जिम्मेदारी का सबूत है। लेकिन बात यह है बहुत अच्छी बातें की हैं, सिर्फ समझने की बात यह है कि इनको पता नहीं था और इन्होंने अपनी तरफ से दलील को ही माना था। वो समझने में गलती मुझे भी लग सकती है, मेरे इमाम को भी लग सकती है, मेरे उस्ताद को भी लग सकती है, मुझे भी लग सकती है और मेरे भाइयों को भी लग सकती है। इसमें कोई और इससे बड़ी, इतने मजमे में कोई बंदा जल्दी मानदा नहीं जे, लेकिन यहां मान जाना कि ठीक है आपकी बात, ये बहुत बड़े दिल जिगरे की बात है। आम बंदे मानदे लड़के चल जाते ने, रोला पा के चल जाते। ना तो इन्होंने लड़ाई की, ना इन्होंने शोर मचाया, और ना ये भागे, और ना इन्होंने इनकार किया। जहां जहां इनको बात समझ आती गई वो बात ये मानते गए। ये इनके हक पर होने की दलील है। अब आपको नसीहत करूंगा, ये मिर्जा साहब का ये पंफलेट है ना, इसकी एक एक लाइन का जवाब मैंने दिया है। अच्छा लिख कर, ठीक है। इसकी एक लाइन लिखी, उसका जवाब दिया, दूसरी लाइन लिखी, फिर जवाब दिया, तीसरी लाइन लिखी, फिर जवाब। एक भी लाइन ऐसी नहीं पूरे पंफलेट में जिसका हमने लिख कर जवाब। अलवी मीडिया पे जाके देख लें, इनसे आप हार्ड कॉपी ले लें, तो उसको एक मर्तबा पढ़ें।